तुम्हें भ्रम में डालने की कोई सुविधा नहीं है। कोई डालना भी चाहे तो डाल नहीं सकता। हाँ, कोई इतना ही कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे भ्रम बदल दे। एक भ्रम से तुम ऊब जाओ तो दूसरा भ्रम दे दे। यही साधु सन्यासी करते रहते हैं। संसार का भ्रम उखाड़ने लगा, ऊब पैदा होने लगी। खूब जी लिए, अब कुछ सार नहीं, देख लिया तो आध्यात्म का भ्रम पैदा करते हैं। कहते हैं कि चलो अब स्वर्ग का मजा लो, थोड़ा पुण्य करो, थोड़ा त्याग करो, तपस्या करो, स्वर्ग में अप्सराएं भोगो। यहाँ बहुत भोग ली, कुछ पाया नहीं। यहाँ चुल्लू चुल्लू शराब पीते रहे, वहाँ बहुत मस्त में फिरदौस में झरने बह रहे हैं शराब के। डुबकियां लगाना यहाँ क्या रखा है? स्वर्ग में स्वर्ण के महल हैं, हीरे जवाहरातों के वृक्ष हैं, वहां मजा लो। कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे बैठो। यहाँ तो रोना धोना खूब कर लिया, लेकिन यह नया भ्रम है। मैं तुम्हें कोई नया भ्रम नहीं दे रहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, काफी भ्रम देख लिए, अब थोड़ा जागो। साक्षी भाव कैसे भ्रम हो सकता है? अष्टावक्र ने ये क्यों कहा साक्षी भाव? अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव कैसे भ्रम हो सकता है? थोड़ा सोचो। सिर्फ साक्षी होने को कह रहा हूं, जो भी है उसे देखने को कह रहा हूं। कुछ करने को कहता तो भ्रम पैदा होता। तुमसे कहता कि यह छोड़कर यह करो तो भ्रम पैदा होता। तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, भोगी हो या योगी हो, जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, मस्जिद में हो या मंदिर में हो, जहां भी हो, जागो और जाग कर देखो जागने में कैसे भ्रम हो सकता है। जागे हुए आदमी को भ्रम की कोई संभावना नहीं रह जाती। नींद में सपने होते हैं, जागने में कैसे सपना हो सकता है? और यदि लोग सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें तो वे पशु या पेड़ पौधे जैसे तो नहीं रह जाएंगे। पहली तो बात, तुमसे किसने कहा कि पशु और पेड़ पौधे तुमसे खराब हालत में हैं? तुमने ही मान लिया। पेड़ पौधे से भी तो पूछो, पशुओं से भी तो पूछो, थोड़ा पशुओं की आंख में भी तो झांक कर देखो। यह भी आदमी का अहंकार है कि वह सोचता है कि वह पशुओं से ऊपर है, और पशुओं की इसमें कोई गवाही भी नहीं ली गई। यह भी बड़े मजे की बात है। एक तरफा निर्णय कर लिया, अपने आप ही निर्णय कर लिया। अगर पशुओं में भी इस तरह की किताबें लिखी जाती होगी, शास्त्र रचे जाते होंगे, तो उनमें भी लिखा होगा कि आदमी बहुत गया बीता जानवर है। मैंने सुना है कि बंदर एक दूसरे से कहते हैं कि आदमी पतित बंदर हैं, और डार्विन कहता है कि आदमी बंदर का विकास है। लेकिन डार्विन कौन सी कसौटी है? बंदरों से भी तो पूछो, दोनों ही पार्टियों से भी तो पूछ लेना चाहिए। बंदर कहते हैं आदमी पतित है, और उनकी बात समझ में आती है। बंदर वृक्षों पर हैं और आदमी जमीन पर हो, पतित तो है ही। बंदर ऊपर है, तुम नीचे हो। किसी बंदर से टक्कर लेकर देखो तो शक्ति बढ़ी की खोई। जरा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाकर तो देखो, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो कला आई कि गई, वह तुमसे किसने कह दिया कि खुद ही मान लिया। यह बड़े मजे की बात है।
आदमी की बीमारियों में एक बीमारी है कि आदमी मानता है कि वह सबसे ऊपर है। फिर पुरुषों से पूछो तो वे मानते हैं वे स्त्रियों से ऊपर हैं। स्त्रियों से बिना ही पूछे, स्त्रियों की इसमें कोई गवाही नहीं ली गई, इस पर कोई वोट नहीं हुआ कभी, क्योंकि पुरुष ने शास्त्र लिखे, जो मन में था लिख लिया। और स्त्रियों को तो पढ़ने पर भी रोक लगा रखी थी कि कहीं वे पढ़ भी ली तो बाधा डालेंगी, क्योंकि जो पंडित लिख रहा था उसकी पत्नी ही उसको कष्ट में डाल देती। अगर पढ़ना आता होता तो पढ़ने पर बाधा लगा दी कि वेद पढ़ नहीं सकती स्त्रियां, यह नहीं कर सकती। हद कर दी पुरुषों ने, स्त्रियां मोक्ष भी नहीं जा सकती। मोक्ष जाने के पहले उनको पुरुष होना पड़ेगा, पुरुष पर्याय में आना पड़ेगा। फिर पुरुषों में भी पूछो, गोरा समझता है कि वह ऊंचा है, काले से भी तो पूछो। मैंने सुना है कि अफ्रीका के एक जंगल में एक अंग्रेज शिकार के लिए गया और उसने अपने साथ एक निग्रो को गाइड की तरह लिया। जंगल में दोनों भटक गए और देखा कि कोई 100 आदमियों का भाले लिए हुए जंगलियों का एक निग्रो दस्ता चला रहा है। वह अंग्रेज बहुत घबराया। उसने अपने गाइड से, अपने निग्रो से कहा कि हम लोगों की जान खतरे में है। उसने कहा, हम लोगों की, तुम मुझे छोड़ो, तुम अपनी सोचो, मेरी क्यों खतरे में होगी। सफेद आदमी सोचता है वह श्रेष्ठ है, काला सोचता है वह श्रेष्ठ है। चीनियों से पूछो, चीनियों की किताबों में लिखा है कि अंग्रेज बंदर हैं, आदमियों में भी गिनती नहीं करते उनकी। सारी दुनिया में यह रोग है। आदमी का यह रोग बड़ा गहरा है। वह बिना ही दूसरी पार्टी के पूछे निर्णय करता चला जाता है। ये सब अहंकार के खेल हैं। अगर तुम थोड़े अहंकार को छोड़कर देखोगे तो तुम पाओगे परमात्मा के ही सब रूप हैं। जानवर भी, पशु पक्षी भी, पौधे भी, मनुष्य भी। परमात्मा ने कहीं चाहा है हरा हो जाना तो हरा है, कहीं चाहा है पक्षियों के गीत से प्रकट होना तो वैसा हो रहा है, कहीं चाहा है आदमी होना तो आदमी हो गया। इनमें कोई तारतम्यता नहीं है, हायरार्की नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये सब एक साथ परमात्मा की अनंत लहरें हैं। छोटी लहर में भी वही, बड़ी लहर में भी वही, सफेद लहर में भी वही, काली लहर में भी वही, घास में भी वही, आकाश छूते हुए वृक्षों में भी वही है। आध्यात्मिक दृष्टि तो यह कहती है कि इसी क्षण जो भी है वही परमात्मा है। फिर परमात्मा में कोई आगे पीछे कैसे हो सकता है? यह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह तो परमात्मा में भी कुछ नीचे ऊपर करना कठिन हो जाएगा। एक ही है। साक्षी भाव से देखोगे तो पाओगे सब एक है। इसीलिए यदि लोग सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें तो वे पशु या पौधे जैसे तो नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे तो कुछ हर्जा भी नहीं होगा। हिटलर अगर पशु हो जाए, पौधा हो जाए तो कोई हर्जा है? हाँ, दुनिया में करोड़ों लोग मरने से बच जाएंगे और तो कुछ हर्जा नहीं हो जाएगा। नादिर शाह अगर शेर होता तो कोई हर्जा होता? 10-5 आदमियों को मारकर तृप्त हो जाता, भोजन के लिए ही मारता। ऐसे अकारण लाशों से तो नहीं भर देता दुनिया को। इतना तो पक्का है कि पशुओं ने अभी तक एटम बम जैसी कोई चीज नहीं खोजी
नाखून से काम कर लेते हैं। बड़े पुराने ढंग से काम चलता है, भोजन के लिए ही मारते हैं। आदमी अकेला जानवर है जो बिना भोजन की इच्छा के भी मारता है। आदमी जाता है जंगल शिकार करने, पशु पक्षियों को मारता है और कहता है आखेट के लिए आए, खेल के लिए आए। और अगर सिंह उस पर हमला कर दे तो वह आखेट नहीं, फिर नहीं कहता कि सिंह खेल कर रहा है, करने दो, आखेट हो रही है। खेल के लिए मारते हो पशु, कोई पशु नहीं मारता खेल के लिए। एक और बड़े मजे की बात, कोई पशु अपने वर्ग में नहीं मारता, कोई सिंह किसी दूसरे सिंह को नहीं मारता, कोई बंदर किसी दूसरे बंदर की हत्या नहीं करता। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो आदमियों को मारता है। चींटी चींटी को नहीं मारती, हाथी हाथी को नहीं मारता, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारता। लड़ झगड़ने मारने वगैरह की बात नहीं करते, हत्या नहीं करते। आदमी अकेला जानवर है जो एक दूसरे की हत्या करता है। आदमी में ऐसा क्या जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? खो भी जाएगा तो क्या खो जाएगा। पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं, पशु बड़े निर्दोष हैं, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पेड़ पौधे या पशु। और दूसरी बात, मैंने यह कहा भी नहीं कि सुख और दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें। यह अष्टावक्र ने भी नहीं कहा। सुख दुख में समता रखने का अर्थ सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ देना नहीं। सुख दुख में समता रखने का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं साक्षी रहूंगा। दुख होगा तो दुख को देखूंगा, सुख होगा तो सुख को देखूंगा। इसका यह अर्थ थोड़े ही है कि जब तुम बुद्ध को कांटे चुभोगे तो उनको दुख नहीं होता। बुद्ध को कांटे चुभोगे तो तुमसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बुद्ध तुमसे ज्यादा संवेदनशील है। तुम तो पथरीले हो, बुद्ध तो कोमल कमल की तरह है। तुम जब बुद्ध को कांटे चुभोगे तो बुद्ध को पीड़। ये जो चेहरे हैं मुखौटे हैं बुद्धिमानी के, पांडित्य के, शास्त्रीयता के, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? ये जो विचारों की परतें हैं, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? इन्हें हटाओ, भीतर के शुद्ध चैतन्य को जगाओ। दृष्टा की तरह देखो, एक विचारक की तरह नहीं। विचारक का तो अर्थ हुआ मन की क्रिया शुरू हो गई। तो अष्टावक्र को अगर समझना हो तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य की तरह समझ पाओगे। अगर तुम सोच विचार में पड़े तो अष्टावक्र को तुम नहीं समझ पाओगे, चूक जाओगे। अष्टावक्र कोई दार्शनिक नहीं है और अष्टावक्र कोई विचारक नहीं है। अष्टावक्र तो एक संदेश वाहक हैं, चैतन्य के, साक्षी के, शुद्ध साक्षी। सिर्फ देखो, दुख हो तो दुख को देखो, सुख हो तो सुख को देखो। दुख के साथ यह मत कहो कि मैं दुख हो गया, सुख के साथ यह मत कहो कि मैं सुख हो गया। दोनों को आने दो, जाने दो। रात आए तो रात देखो, दिन आए तो दिन देखो। रात में मत कहो कि मैं रात हो गया, दिन में मत कहो कि मैं दिन हो गया। रहो अलग थलग, पार, अतीत, ऊपर, दूर, एक ही बात के साथ तादात्म्य रहे कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अष्टावक्र महागीता ज्ञान की चर्चा जारी रखेंगे सुनने के लिए।